हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री. ठीक है. आर वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक. First section is of analytical chemistry. Ravi was asked to identify a cation present in the salt solution. He added one of the reagents given below and got a reddish brown precipitate. The reagent that he used is. अब आप याद करो बेटा, एनालिटिकल में हमने दो तरह के रिएजेंट्स के साथ डिफरेंट कलर्ड के सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स देखे थे. ठीक है. बेसिस, इनसॉल्युबल बेसिस बन रहे थे. ठीक. बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो कौन कौन से हम दो रिएजेंट्स यूज़ कर रहे थे, NaOH या NH4OH. तो यहाँ पे देखिए NH4OH दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन इन द ऑप्शंस. ठीक है. और रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कौन सा सॉल्ट देता है, आयरन 3+ का. आयरन 3+ का सॉल्ट देता है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बाय एडिंग आइदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट इन द ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके. नाउ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स से क्वेश्चन है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म अ कलरलेस ओडरलेस गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड. नाउ कलरलेस ओडरलेस गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड इज हाइड्रोजन दैट इज H2 गैस. ठीक है. अब ये कब प्रोड्यूस होगी, जब मेटल मोर रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम HCl. ठीक है. तो मोर रिएक्टिव मेटल्स दैट आर द मेटल्स दैट आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, बट नॉट कॉपर. कॉपर इज प्रेजेंट बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, हेंस कॉपर विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl. ठीक है. एंड फॉर्म H2. जब कॉपर H2 बनाएगा ही नहीं, तो this metal will not react with HCl to form a colorless odorless gas and the metal is copper. ठीक है. तो कॉपर प्लस 2 HCl, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, कोई रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है. जबकि अगर हमने मैग्नीशियम, कैल्शियम या जिंक कोई भी ले लें और HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें मिल जाएगा CaCl2 प्लस H2 एंड H2 इज द गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड इट इज अ कलरलेस एंड odorless गैस. ओके. नाउ again study of compounds. Pratik added warm water to magnesium nitride and a colorless gas evolved which when tested with phenolphthalein turned it pink. The gas evolved is. अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की बट इट इज नॉट बेसिक गैस. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया. एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो. नाइट्रोजन भी न्यूट्रल है. ठीक है. हाइड्रोजन क्लोराइड इज एसिडिक गैस. तो अब बचा अमोनिया. अमोनिया इज अ बेसिक गैस. ठीक है. फिर भी आप एक बार रिएक्शन देख लो. मैग्नीशियम नाइट्राइड लिया है यानी Mg3N2. ठीक है. इसको क्या कर रहा है, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है और वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3. ठीक है. एंड दिस NH3 इज द बेसिक गैस दैट टर्न्स फेनोफ्थलीन पिंक. ठीक. नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेन इज फॉल्स. इथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. येस, इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है. ओनली सिंगल बॉन्ड्स दैट इज सिग्मा बॉन्ड्स. एंड नेक्स्ट इज इट अंडरगोज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. येस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस. ठीक है. बाय एडिशन रिएक्शन ये अंडरगो नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है टू ऐड अ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट. ठीक है. इट इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स. यस, इथेन इज अ गैस. जितने भी लोअर हाइड्रोकार्बन हैं एल्केन्स वो सारे ही गैसेज हैं. इट हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. नो, इट हैज़ अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. दिस इज इथेन. ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इथाइन हो जाएगा ना बेटा. सो दिस इज इथेन. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which of the following statement about ethane is false? D. It has a triple bond between the carbon atoms. It has a single bond, not triple bond. ठीक है. Now next is metallurgy. Thermite mixture is used to weld the broken ends of the iron girders. The mixture consists of ferric oxide and aluminium powder, which when heated produces molten iron. In this reaction, the aluminium powder act as an dash agent. तो ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, डिहाइड्रेटिंग या करोडिंग. यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर क्या कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड से क्या बना रहा है, आयरन. ठीक है. मोल्टेन आयरन बना रहा है यानी Fe3+ से ये हो रहा है Fe0. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज चेंजिंग फ्रॉम 3+ to 0 यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. सो एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर. ओके. सो एल्यूमिनियम पाउडर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर. ठीक. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. Now next question, the above diagram represent the electrolysis of acidulated water. The reaction occurring at the anode. Acidulated water में क्या क्या होता है बेटा, H2SO4 and water का mixture. ठीक है. So reaction occurring at the anode. Anode पे कौन जाएगा, सल्फेट और OH माइनस that is hydroxyl ion. Hydroxyl ion from water and sulfate from sulfuric acid. दोनों ही जाएंगे but hydroxyl ion being less reactive will get discharged. तो reaction occurring at the anode क्या हो जाएगा, this. D option is correct. OH माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन gives OH and 4 OH react करके बना लेंगे 2 water and 1 oxygen molecule. Okay. So D option is the correct one. एनोड पे कौन जाता है, एनाइंस जाते हैं. एनाइंस में से कौन डिस्चार्ज होता है, द लेस रिएक्टिव वन विल गेट डिस्चार्ज. केटाइंस में भी ऐसा ही होता है बट यहाँ पे एनाइन की बात हो रही है. ओके. नाउ विद रेफरेंस टू द पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज. और अब आपको क्या पता है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड पता है अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप. अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज. अब देखो जिस डाउन द ग्रुप नंबर्स ये देखिए, लिथियम A एंड B. ठीक है. यू डू नॉट हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स. ठीक. तो अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा एटॉमिक साइज, ऑब्वियसली बी का होगा क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है ना. तो द मैक्सिमम एटॉमिक साइज किसका हो जाएगा, लार्जेस्ट एटॉमिक साइज विल बी ऑफ बी. ठीक. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. बी पे बी ही दिया हुआ है. नाउ
The picture given below shows an apparatus that teacher used for demonstrating the properties of ionic substances. The teacher heats a sample of lead bromide in a crucible which contains 2 electrodes which are part of the circuit shown. The bulb does not light up. Now what is the best explanation for this? अब सारे देखो बेटा, पॉजिटिव से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है. द सर्किट इज कंप्लीट. यस, द सर्किट इज कंप्लीट. मोल्टेन lead bromide does not conduct electricity. No, molten lead bromide does conduct electricity. Sample of lead bromide was not heated up to the melting point by the teacher. Yes, this option is correct. DC power supply है, correct है. ठीक है. So C option is correct. Now next question is element Y is in group 2A of the periodic table. Y reacts with element Q to form an ionic compound. Which equation shows the process that takes place when Y form ions? अब Y बेटा, Y belongs to group 2A, that means it is a metal. ठीक है. और metal क्या करते हैं? Metals are electron donors, that is they lose electrons and form cations. अब यहाँ पे देखिए Y plus 2 electron gives Y2 plus. No, दिस इज इनकरेक्ट. वाई इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बना रहा है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है. वाई माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Y2 प्लस. ठीक. ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस पॉजिटिव में कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वाई से. ठीक है. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द डायग्राम बिलो शो अ सर्किट यूज टू इलेक्ट्रोलाइज aqueous sodium argentocyanide. Which arrow indicates the movement of the silver ions in the electrolyte and of the electrons in the external circuit? ठीक है. सिल्वर आयंस आर द पॉजिटिवली चार्ज आयंस. तो सिल्वर आयंस बेटा किस पे जाएंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे. ठीक है. दैट इज द एरो शोइंग, एरो मार्क विद नंबर 4. ठीक है. तो ये 4 हो जाएगा. 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. और 4 किस में है? ऑप्शन डी. ठीक है. नाउ अब इलेक्ट्रॉन्स का भी देख लिए. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जनरेट होते हैं? ऑक्सीडेशन किस पे होता है? ऑक्सीडेशन हैपेंस एट एनोड. जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं? एनोड पे जाके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स किससे मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू एनोड. दैट इज फर्स्ट. ठीक है. एरो मार्क्ड विद नंबर 1. सो नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. तो 4,1. ठीक है. मूवमेंट ऑफ सिल्वर आयंस इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एरो नंबर 4 एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एरो नंबर 1, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके बेटा. वैसे आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू भी पहुंच सकते थे आंसर तक. ठीक. 3. अब बाकी देखिए, सिर्फ डी ऑप्शन में ही ऐसा है कि 4th इज रिटन. सिल्वर आयंस पे 4 एरो मेंशन है. ठीक है. और डी ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट वन. ठीक. तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ना भी आप देख पाते तब भी डी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1. दिस मीन्स दैट डैश ऑफ नाइट्रोजन हैज द सेम मास एज डैश ऑफ हाइड्रोजन. तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? एन एटम ऑफ नाइट्रोजन. एन एटम ऑफ नाइट्रोजन का तो कितना है? 7 है. और 28 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. नो, नॉट. एन एटम ऑफ नाइट्रोजन 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन तो पर मॉलिक्यूल 2 एटॉमिक मास है, तो 7 मॉलिक्यूल का तो 14 हो जाएगा. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हैज 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. ठीक है. और 14 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. ईच हाइड्रोजन हैज 1 एटॉमिक मास यूनिट और 14 का 14 हो जाएगा. तो अ मॉलिक्यूल एंड 14 एटम्स. अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट है. Now see, a student reacts copper turnings with cold dilute nitric acid in a test tube. He tests the gas given off with moist red and blue litmus paper. What is the name of the gas that evolved and what is the final color of the litmus paper? ठीक. कॉपर टर्निंग्स डाली हैं किसमें? कोल्ड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में. तो गैस जो एवॉल्व हुई है उसको चेक करना है. ठीक है. तो गैस कौन सी एवॉल्व होगी बेटा? देख लो बेटा पहले. कॉपर टर्निंग्स का किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ. क्या क्या आपको मिल जाएगा? कॉपर नाइट्रेट मिलेगा, CuNO3 होल ट्वाइस. ठीक. प्लस वाटर मिलेगा, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा. द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस. बैलेंस करना जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको बैलेंस रिएक्शंस नहीं लिखनी. यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन. तो गैस एवॉल्व हो रही है नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है. तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ पे है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज ओनली इन ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है और इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. तो नो चेंज इन ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. नाइदर विल चेंज द कलर बिकॉज नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. नाउ विच एलिमेंट फॉर्म्स अ स्टेबल आयन विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज आर्गन. आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2,8,8. तो बेटा मैग्नीशियम का तो 12 है, और अगर ये आयन बनाएगा, स्टेबल आयन बनाएगा, डैट इज, तो उसका होगा नियॉन के सिमिलर. ठीक. फ्लोरीन का 9 है. फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके तो भी नियॉन के सिमिलर बनाएगा. क्लोरीन का 17 है. क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो स्टेबल आयन बनाएगा Cl माइनस, डैट इज क्लोराइड आयन विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एज आर्गन, डैट इज 2,8,8. क्लोरीन का 2,8,7 है ना, और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा ऑफ फ्लोराइड आयन सिमिलर टू आर्गन, डैट इज 2,8,8. सोडियम को भी देख लो. सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये नियॉन के ही सिमिलर बना रहा है. ठीक है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरीन हेयर. ठीक है. नाउ दिस वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन का है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अब ये देखिए बेटा, कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम, सबका रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया. उस हिसाब से आप मॉलिक्यूल बना लो. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 4 कार्बन एटम्स. ठीक है. तो 4 कार्बन एटम्स बना लो. और उसके अलावा क्या क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और बाकी सारे हाइड्रोजन से.
यही सेम तो है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल है कि नहीं, तो अभी देखिए इसमें विच ऑप्शन इज ब्यूटेनॉल, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस से है, व्हेन अ कंपाउंड वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड द गैस रिलीज्ड एट द एनोड मेड अ ग्लोइंग स्प्लिंटर rekindle the electrolyte that will not produce such a gas observation at the anode is dilute solution of NaCl, concentrated solution of NaCl, dilute solution of copper sulfate या acidified water। देखो rekindling a glowing splinter यानी वापस से फ्लेम को जला देना, ठीक है। और द ओनली गैस डेट सपोर्ट कंबस्शन और बर्निंग इज ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे देख लो जिस पे भी ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी एट एनोड, डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl में OH माइनस आयंस का ही क्या होगा, डिस्चार्ज एट एनोड, हैंस ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl यानी यहाँ पे क्लोराइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन OH माइनस आयंस, तो क्लोराइड आयंस जिनका ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वही डिस्चार्ज होंगे। और Cl2 गैस इज नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन और अ पुअर सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, तो यहाँ पे दिस विल नॉट रिकिंडल अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, हैंस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब बाकी भी देख लो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी एट इन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट पे भी बेटा सल्फेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन में हाइड्रोक्सिल आयन ही डिस्चार्ज होंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी एट एनोड। एसिडिफाइड वाटर में भी ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस होगी एट एनोड, ठीक है। सो द ओनली ऑप्शन वेयर oxygen gas is not produced at anode during electrolysis is concentrated solution of NaCl and this one is the correct option, ठीक है। Now which of the following chains of hydrocarbon undergoes two step reactions to become saturated। अब यहाँ पे देखिए this one is तो already saturated, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको तो एक ही वन स्टेप रिएक्शन में ही ये सैचुरेट हो जाएगा, वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा अक्रॉस द डबल बॉन्ड एंड इट विल गेट सैचुरेटेड, ठीक है, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू एल्केन, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इस केस में बेटा क्या होगा, टू स्टेप रिएक्शन, पहले वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल गेट एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड अक्रॉस वन पाई बॉन्ड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। उसके बाद एल्कीन में फर्दर डबल बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो एल्केन मिलेगा यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे टू स्टेप रिएक्शन किसका है, इन ऑर्डर टू अचीव सैचुरेशन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डी इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, ठीक है। Now this given below are four different illustrations of preparing hydrochloric acid drawn by the students. Which of these is correct? Which of these is correct? Tell me. Here in this case option A is correct, ठीक है। Option A is correct when funnel is just touching the surface of water, ठीक है। अब B ऑप्शन में देखो, B ऑप्शन में funnel का माउथ बहुत ऊपर है वाटर से, तो यहाँ पे HCl गैस का लॉस होगा, इफेक्टिवली डिसोल्यूशन होगा ही नहीं। और इस केस में क्या है, वाटर में अंदर डला हुआ है, ठीक है, डी पर डला हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक सक्शन, फिर से बैक सेक्शन की प्रॉब्लम होने लगेगी। डी में तो बेटा फनल सीधा लगा दिया तो दैट वन इज रॉन्ग, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, ठीक। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 18 व्हेन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ए एंड बी रिएक्ट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 अ फ्रूटी स्मेल एवॉल्व्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इफ ए हैज द फंक्शनल ग्रुप OH व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ बी। तो फंक्शनल ग्रुप ए का OH है, दैट इज एल्कोहल, और एल्कोहल और एसिड मिलकर ही क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, अंडरगो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो ये तो CHO है, CHO इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन देगा। दिस वन इज कीटोन, कीटोन भी नहीं देगा, हाँ। दिस वन विल गिव C डबल बॉन्ड OOH, ओ लिखा हुआ नहीं है, C डबल बॉन्ड OOH, ये तो ईथर हो गया, ईथर भी नहीं देता है। C डबल बॉन्ड OOH इज एसिडिक ग्रुप, ठीक है। और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिड और एल्कोहल मिलकर ही एस्टरिफिकेशन देते हैं, सो C ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। Now are four covalent compounds water, CCl4, Cl2 and NH3. Which of the following represent the correct order when they are arranged in their increasing number of covalent bonds? So increasing number of covalent bonds means ascending order. अब देखो water में how many covalent bonds are there? Two covalent bonds, ठीक है। In CCl4 four covalent bonds are there, four single covalent bonds. Cl2 में only one covalent bond and in NH3 three covalent bonds are there. तो correct ascending order हो जाएगा, increasing order of covalent bonds क्या हो जाएगा, first Cl2, Cl2 has only one, then water, then NH3 and then CCl4। तो correct order हो गया C, A, D and B, C, A, D, B, D is the correct option, ठीक है। Now electrolysis. The electrolytic cell used for the electrolysis of molten lead bromide is made of silica. Which of the following properties of silica that is the reason for it not having much significance in the process of electrolysis, ठीक है। First is hard and strong. B is non-conductor of electricity. It is correct. Non-conductor of electricity ही चाहिए, non-reactive भी चाहिए, withstand high temperature. Why? Because lead bromide has a very high melting point, ठीक है। तो withstand high temperature, ये तीन ही B, C and D are of much significance. Hard and strong is not of much significance, ठीक है, क्योंकि ग्लासवेयर्स भी यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। तो A is the correct option. A distinctive reaction that takes place when ethanol is treated with acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to give fruity smell is esterification, ठीक है। और dehydration, esterification भी हो रहा है और इसमें dehydration हो रहा है, hydration नहीं हो रहा है। The reaction is called esterification, yes correct, only P option is correct, that is A is the correct option, ठीक है। The reaction is called hydration, hydration means addition of water, और यहाँ पे addition of water नहीं हो रहा है, removal of water हो रहा है, तो A is the correct option, ठीक है। Now the pH of the soil is tested and for better growth of crops light alkaline soil is required. Which ion is the fertilizer? Ion in the fertilizer will increase the alkalinity in the soil, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन तो एसिडिटी इंक्रीज करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन हाँ alkalinity इंक्रीज करेगा यानी बेसिसिटी, हाइड्रोजन आयन
और हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, ठीक है। बोथ हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन नो, जहाँ भी हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन है वो हटा दो, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो बचता है हाइड्रोक्सिल आयन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। बेसिसिटी इंक्रीज करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए। नाउ रामू मेक्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑन द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स Accordingly, he draws the following conclusion: the larger the electronegativity difference between the combining atom, the more ionic bonds will be formed. ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग आयंस, ठीक। इफ द ईएन डिफरेंस इज नेग्लिजिबल, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, अदरवाइज आयनिक बनते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज रिफर टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब यहाँ पे देखिए P 3.0 एंड 3.0 नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर। Q के केस में देखो 0.9 एंड 3.0 ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज देयर, सो यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। सिर्फ P, ओनली P इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज A इज द correct option, ठीक है। 3.0 and 3.0 no electronegativity difference and covalent bond will be formed here. Now 24 10 gram of magnesium carbonate reacts completely with excess dilute hydrochloric acid. What volume of carbon dioxide is formed at room temperature and pressure, ठीक है। इन्होंने बोला है 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एक्सेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या बना रहा है MgCl2 वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमने मैग्नीशियम कार्बोनेट का 10 ग्राम लिया है तो हमें कितना मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे ले लो मैग्नीशियम कार्बोनेट और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम एक एक मोल दोनों के ले रहे थे, यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट का यहाँ पे हम मास गिवन है तो मॉलिकुलर मास ही लेंगे, मोल के टर्म्स में मोलर मास लेंगे। 1 मोल के लिए मास हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का, टोटल होता है 24 इसका, एक कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन 48, सब मिला के हो जाएगा समथिंग 84, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम लेंगे क्योंकि वॉल्यूम पूछा गया नहीं, यस वॉल्यूम इज आस्क। और 1 मोल के लिए मोलर वॉल्यूम हो जाता है 22.4 लीटर और डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब एंड लीटर इज सेम, ठीक है। अब जब 84 ग्राम था तब 22.4 डेसीमीटर क्यूब मिल रहा था, जब 10 ग्राम लिया तब कितना मिलेगा, इसको लेट इट बी एक्स, ठीक। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 इंटू 22.4 अपॉन 84। अब इसको करके देख लो, 224 अपॉन 84, इसको आप करिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 84 224, तो 84 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ, ठीक है। अब 84 कितने से जाएगा, जो 560 है उससे कम है, तो आप 6 से करके देख लो, ठीक। 6 4 ज़ा कितना होता है 24, 6 8 ज़ा 48, तो 50, 2.6 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया। 2.6 डेसीमीटर क्यूब देखिए आपके ऑप्शंस में है, हाँ यस 2.6 डेसीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन 25, द डायग्राम शोन इज अ रॉन्ग अटेम्प्ट टू इलेक्ट्रोप्लेट पैन विद कॉपर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रॉन्ग हो सकता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है। कॉपर कैथोड है और पैन एनोड है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि जिसको भी हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है, द सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दैट इज कैथोड, ऑलवेज टेकन एज कैथोड। वाई, बिकॉज डिपोजिशन हैपेंस ओनली एट कैथोड, रिडक्शन वहीं पे हो रहा है तो डिपोजिशन भी वहीं पे होगा। तो यहाँ पे क्या गलत है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, टू चेंज DC टू AC, नहीं भाई। टू चेंज द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू कोबाल्ट सल्फेट, नहीं। क्यों, हमें तो कॉपर सल्फेट ही इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, क्योंकि जो हम एज एन एनोड ले रहे हैं उसका ही इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। द सब्सटेंस टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, उसका आयन प्रेजेंट होना चाहिए इन द इलेक्ट्रोलाइट। कनेक्ट द पैन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यस इट इज करेक्ट। पैन को हमें कैथोड बनाना है, नॉट एनोड, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अटैच करना है। टू इंड्यूस हायर करंट, नहीं भाई, स्मूथ करंट ही, लो करंट सप्लाई ही सही होती है, ठीक है, फॉर स्मूथ फिनिश।